हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसिस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग। जी हाँ, इसकी कहानी तो आपने सुनी होगी कि जलियांवाला बाग में किस तरीके का काम हुआ था, किस तरीके से भारतीय जनता इसके द्वारा परेशान हुई थी। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जानकारी जलियांवाला बाग के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी बताओ, सभी भारतवासियों को इसके बारे में पता तो होगा ही। ठीक है, तो सभी के कमेंट एकदम सही आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी जानकारी। जलियांवाला बाग, सबसे पहली बात आती है कि ये कहाँ स्थित है। पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है। और किस रूप में यह प्रसिद्ध है, आखिर किस रूप में इसको जाना जाता है? क्या ये कोई महल है या कोई स्पेशल बगीचा है जहां लोग अलग से घूमने जाते हों, सुकून के लिए जाते हों, या किसी विशेष राजा महाराजा के द्वारा इसे बनाया गया हो? जी नहीं, ये है भाई साहब, लोग घूमने तो जाते हैं, लेकिन ये है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका प्रतीक है जलियांवाला बाग। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। स्थान का पता हमें चल गया है कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। उसके बाद निर्माता की बात करें कि आखिर इस बाग का निर्माण किसने करवाया था। देखें तो इस बाग का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रामलाला नेहरू के द्वारा कराया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रामलाला नेहरू ने करवाया था। निर्माण की बात हो गई। उसके बाद उद्देश्य की बात करें, क्या था इसका उद्देश्य, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हम कहानी सुन लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था इस दौरान, इस घटना में हुआ क्या था? तो रोलेट एक्ट के बारे में अगर आप सभी ने सुना हो, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक तरीके का काला कानून था जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों पर थोपा गया था। एक रोलेट अधिनियम बनवाया गया था। अब रोलेट एक्ट में या रोलेट अधिनियम के तहत कौन से प्रावधान से या कौन से प्रावधान या कौन से प्रोविजंस किए गए थे? तो उस दौरान यह किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर रोलेट अधिनियम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि जो भी राजनीतिक गतिविधि करने वाले भारतीय लोग होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो लोग कोई अपील नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, कब तक गिरफ्तार किया गया है, किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। वो अपने लिए कोई वकील हायर नहीं कर सकते, ना मुकदमा लड़ सकते हैं जिस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब ये क्या हुआ? ये तो एक तरीके का काला कानून हुआ कि आपने बिना वजह हमें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ऊपर से हम मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, हम वकील हायर नहीं कर सकते, हम अपील नहीं कर सकते। तो ये था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, इसके ही विरोध में अब अंग्रेज सरकार के अत्याचार भारतीयों पर बढ़ते ही जा रहे थे और ऊपर से इन्होंने रोलेट एक्ट भी भारतीयों पर थोप दिया। और जो रोलेट एक्ट के तहत जिस भी भारतीय को गिरफ्तार किया जाता था उसको कम से कम 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जाता था। अब आप सोचो कितना खतरनाक कानून लेके आए थे। इसका विरोध होना तो स्वाभाविक था।
तो भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित करी और 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। तो 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का त्योहार होता है, जिसको पंजाबी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो बाग के अंदर ही एक मेले का आयोजन भी किया गया और जनसभा भी आयोजित करी गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी अत्याचार करे जा रहे थे उनकी चर्चाएं करी जा रही थी और उनके समाधान निकालने के प्रयास करे जा रहे थे। ठीक है, अब अंग्रेज जनरल जो था वो था जनरल ओ डायर, उसका नाम था जनरल ओ डायर। जैसे ही उसको पता चली कि अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में इस तरीके की सभा आयोजित करी जा रही है और उस समय पूरे अमृतसर में कर्फ्यू भी लगा के रखा था अंग्रेजी सरकार ने। ठीक है, उसने देखा कि कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी हमारे विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में इस तरीके की सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो जनरल ओ डायर ने क्या किया, जनरल ओ डायर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लो, ठीक है, और अंदर घुस जाओ और बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दो। सैनिकों ने जनरल ओ डायर के आदेश को माना, बाग के अंदर घुस गए और चारों तरफ से बाग को घेर लिया और लोग बाग के बाहर ना जा पाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। अब जनता कहां जाएगी, तो वहां पर भगदड़ मच गई और काफी सारे लोग जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद पड़े। उसी बाग के अंदर एक कुआं स्थित है, उसमें कूद पड़े कि हम बच जाएं। एक के बाद एक लोग उस कुएं में कूदते जा रहे हैं, तो जितने लोग कुएं में घुसे उनकी भी डेथ हो गई और हजारों लोग घायल हुए और कई लोगों की डेथ भी हो गई। इस तरीके का भीषण नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग में। यानी कि ये हमारी आजादी की लड़ाई का ही एक हिस्सा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कांड जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य की बात हम कर रहे थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस स्थान पर ब्रिटिश आपत्ति के खिलाफ विरोध किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार कानून पे कानून बनाते जा रही थी, जो भारतीयों के हित में नहीं थे, उनके विपक्ष में थे, भारतीयों को परेशान कर रहे थे वो कानून, उसके विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निर्धन और निष्ठुर प्रदर्शनकारियों पर अनियंत्रित आगजनी करी और जिससे कई निर्भीक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, आज भी जब आप जलियांवाला बाग में घूमने जाएंगे ना, तो वो कुआं भी आपको मिलेगा और दीवारों पर, जलियांवाला बाग की दीवारों पर आपको फायरिंग के निशान यानी कि गोलियों के निशान भी दिखाई देंगे। तो यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक सबसे क्रूर घटना, एक सबसे भयानक घटना के रूप में याद करी जाती है। ऑल राइट, ये रहा भाई जलियांवाला बाग का दृश्य, जो आज बहुत ही सुंदर तरीके से हमें दिखाई देता है, जो हमारे वीर शहीदों का प्रतीक है। यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति भी जली हुई मिलती है आपको, जो 24 घंटे जलती है। ठीक है, अब इस स्मारक की विशेषताओं की हम बात करें कि आखिर क्या क्या है इसमें देखने के लायक, तो सबसे पहले तो है भाई अंधेरी दीवारें हैं, बाग के चारों ओर उच्च दीवारें हैं, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ठीक है, जो अज्ञात बागेबाजों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं कि लोग उसके अंदर कूद फांद के ना घुस पाएं, ताकि हमारा बाग सुरक्षित रहे, आक्रमणकारी ना घुस पाएं। मार्टियर्स वेल, जी हाँ, ये वही कुआं है, इसमें वे नाम है जो जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। एक वेल मतलब कि एक तरीके का वहां पर कुआं बना हुआ है, जो लोग उसमें शहीद हो गए थे उनके नाम भी आपको मिलेंगे, और शहीद दीवार है जिसमें शहीदों के नाम है जिस घटना में शहीद हुए थे। क्लियर है बात? ये वही अंधेरी दीवार है जहां पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, वही मार्टियर्स वेल है, वो कुआं है जहां पर लोग कूद पड़े थे, और ये वही शहीद दीवार है जो जो लोग वहां पर शहीद हुए थे 13 अप्रैल 1919 के दिन में, उस घटना में उनके नाम आपको मिलेंगे। अब इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज जलियांवाला बाग एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो भारतीय और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, भारत के लोग भी घूमने जाते हैं और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वही अंग्रेज यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं जिन्होंने इसको तबाह किया था और इसमें लाखों लोगों की हत्या करी थी। इसके निकट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और दुर्गियां भी हैं। फिर परिवहन और पहुंच की हम बात करें कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जा सकता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, ठीक है, ताकि आप घूमने को मजबूर हो जाएं।
जलियांवाला बाग कोलकाता मेट्रो से सही से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर स्थित है। ऑल राइट, तो ये बात हो गई। जलियांवाला बाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में याद किया जाता है और यहाँ हुई घटना भारतीय इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय चरण को दर्शाती है। यहाँ जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 के दिन, उस घटना को कभी भूला नहीं जा सकता, जो हर भारतीय के जहन में आज भी बैठी हुई है। ऑल राइट, तो ये हो गई आज की जानकारी इनक्रेडिबल इंडिया में जलियांवाला बाग के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और इसके अलावा आप जलियांवाला बाग के बारे में और क्या जानते हैं, और इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज़ में आगे आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ? तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। अगर आप हमारे डेली के रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।